श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भगवान मानकर देखेगा वो डर जाएगा, और जो मुझे अपना मानेगा वही मुझे समझ पाएगा। आज की कहानी यशोदा का विराट दर्शन। माँ ने कृष्ण के मुंह में देखा ब्रह्मांड। सोचिए, अगर आपका बच्चा आपके सामने खड़ा हो और आप अचानक उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड देख लें तो आप क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, डर जाएंगे या अपनी आंखें बंद कर लेंगे? आज की कहानी कृष्ण की शक्ति की नहीं, कृष्ण के चमत्कार की नहीं, बल्कि एक माँ के मन की है। ये कथा है यशोदा मैया के विराट दर्शन की। गोकुल की सुबह, जहाँ भगवान भी बच्चा थे। गोकुल में सुबह का मतलब था गायों की घंटियाँ, माखन की खुशबू और नटखट बच्चों की शरारतें। कृष्ण भी उन्हीं बच्चों में से एक थे। न कोई मुकुट, न कोई दिव्यता, बस धूल से सना चेहरा और आंखों में शरारत। लेकिन उस दिन कृष्ण ने एक अपराध कर दिया, मिट्टी खाने का आरोप। कुछ ग्वाल बाल भागते हुए आए और बोले, मैया, तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। यशोदा ठिठक गईं। मिट्टी? वो भी कृष्ण? उन्होंने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण आए मुस्कुराते हुए। यशोदा ने पूछा, लाला, क्या तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने बड़ी बड़ी आंखें की और बोले, मैया, ये झूठ बोल रहे हैं। ग्वाल बाल बोले, मैया, इसके मुंह में अभी भी मिट्टी लगी है। यशोदा का स्वर बदल गया। ममता के साथ थोड़ी कठोरता भी थी। अगर नहीं खाई तो मुंह खोलो। वो क्षण जब समय रुक गया, कृष्ण ने धीरे से मुंह खोला और यशोदा सांस लेना भूल गईं। उन्होंने अपने सामने केवल एक मुंह नहीं देखा, उन्होंने देखा आकाश, तारे, ग्रह, नदियां, पर्वत, देवता, संपूर्ण सृष्टि। उन्होंने देखा स्वयं को भी। माँ अपने ही बच्चे के मुंह में खड़ी थी। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये विराट दर्शन था। माँ का हृदय कांप उठा। यशोदा का शरीर कांपने लगा। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। उनकी आंखों से डर झलकने लगा। क्या मैं किसी देवता को डांट रही थी? क्या मैंने भगवान को बांधा? उनके हाथ जुड़ने लगे, आंखें झुकने लगी। माँ पहली बार भगवान के सामने खड़ी थी, कृष्ण की सबसे बड़ी लीला। और तभी कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें माया थी, जिसमें करुणा थी। क्षण भर में विराट रूप लुप्त हो गया। फिर सामने था वही नन्हा बालक, वही मासूम चेहरा, वही शरारती आंखें। कृष्ण फिर से बच्चा बन गए। ममता की जीत। यशोदा हड़बड़ा गई। मैं क्या सोच रही थी? ये तो मेरा लाला है। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। डर पिघल गया, श्रद्धा मौन हो गई, ममता जीत गई। यशोदा ने भगवान को नहीं अपनाया, उन्होंने अपने बच्चे को चुना। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी विजय थी। यही है कृष्ण का रहस्य। कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि जो मुझे ईश्वर समझेगा वो दूरी बनाएगा, और जो मुझे अपना मानेगा मैं उसी का बन जाऊंगा। यशोदा भगवान को जान सकती थी, लेकिन उन्होंने माँ बनकर रहना चुना, और यही कृष्ण की सबसे बड़ी विजय थी। आज के मनुष्य से संवाद। आज हम कहते हैं कि भगवान पास क्यों नहीं आते? शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें सिंहासन पर बिठाकर दूर कर देते हैं। यशोदा ने कृष्ण को कभी पूजा नहीं की। उन्होंने डांटा, सिखाया, डराया और बिना शर्त प्रेम किया, और कृष्ण उसी प्रेम में बंधे रहे। लीला का गहरा संदेश। भगवान ज्ञान से नहीं, भाव से प्रकट होते हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ वे अदृश्य रहते हैं, जहाँ ममता होती है वहाँ वे बच्चा बन जाते हैं। अंतिम भाव। आज भी अगर कृष्ण आपके सामने आ जाएं तो पूजा मत करना, बस अपना मान लेना, क्योंकि कृष्ण भगवान बनने से ज्यादा अपने बनने में प्रसन्न होते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जिस बालक ने माँ के सामने ब्रह्मांड छुपा लिया, अगली लीला में वही बालक पूरे गोकुल को डरा देगा। कैसे और क्यों? ये जानने के लिए कल की कथा में कालिया नाग दमन, जब खेल बन गया प्रलय। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।